आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। आप आनंदमय ईश्वर के अंश हैं। आइए युग ऋषि के संदेश पुस्तक से अध्याय 2 से पृष्ठ 97 से आपको पढ़कर सुनाते हैं। आप आनंदमय ईश्वर के अंश हैं। मित्रों, विवेक की बात यह है कि संकट, आपत्ति अथवा दुख पाने पर प्रसन्न होना चाहिए। इसलिए कि यही वह विधान है जिसके द्वारा मनुष्य का प्रारब्ध भोग पूरा होता है। उसके पूर्व कर्मों का परिपाक मोक्ष होता है। एक एक संकट एक एक प्रारब्ध को व्यर्थ करता जाता है। एक एक संकट एक एक प्रारब्ध को व्यर्थ करता जाता है, जिसके अनुसार भव बंधन की लंबी श्रृंखला की एक एक कड़ी टूटती जाती है। दुख का संयोग आते ही मनुष्य को उपचार तो करना चाहिए, पर साथ ही यह सोचकर प्रसन्न भी कम नहीं होना चाहिए कि उसके प्रारब्ध भोग की एक किस्त उतर गई। आत्मा का भार, भविष्य का अंधकार कुछ कम हो गया और प्रकाश का लक्ष्य कुछ समीप आ गया है। ऐसे उपकारी संकटों को देखकर रोना चिल्लाना वैसी ही मूर्खता है जैसी कि किसी विषाक्त फोड़े का ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर को देखकर भयभीत होने की मूर्खता। दुख के बाद सुख और संकट के बाद सुविधा प्रकृति का यह अटल नियम है। इस आधार पर भी तो दुख देखकर प्रसन्न ही होना चाहिए। दुख और संकट उस सुख संपत्ति की पूर्व भूमिका होते हैं जो निकट भविष्य में मिलनी होती है। बादल और बिजली को देखकर भयभीत होने वाले बाल बौद्धिक लोग कुछ ही देर में होने वाली प्राणदायक और धन धान्य की विदायक वर्षा को नहीं देख पाते। संकट सुख और कल्याण के अग्रदूत होते हैं। संकट सुख और कल्याण के अग्रदूत होते हैं। उनको देखकर भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि शहर से उनका स्वागत करना चाहिए। विश्वास रखिए मित्रों, विश्वास रखिए। दुख का अपना कोई मूल अस्तित्व नहीं होता। इसका अस्तित्व मनुष्य का मानसिक स्तर ही होता है। यदि मानसिक स्तर योग्य और अनुकूल है, यदि मानसिक स्तर योग्य और अनुकूल है, तो दुख की अनुभूति या तो होगी ही नहीं, और यदि होगी भी तो बहुत क्षीण। तथापि यदि आपको दुख की अनुभूति सत्य प्रतीत होती है, तब भी उसका अमोघ उपाय यह है कि उसके विरुद्ध अपनी आशा, साहस और उत्साह के प्रदीप को जलाए रखा जाए। अंधकार का तिरोधान और प्रकाश का अस्तित्व बहुत से अकारण भयों को दूर कर देता है। साथियों, आशा, विश्वास और परिवर्तन के अटल विधान में आस्था रखने के साथ ही साथ समय रूपी महान चिकित्सक में विश्वास रखिए। समय बड़ा
बलवान है और उपचारक भी। वह धैर्य रखने पर मनुष्य के बड़े बड़े संकटों को ऐसे टाल देता है जैसे वह आया ही ना हो। संकट तथा दुख देखकर भयभीत होना कापुरुषता है। कापुरुषता है आप ईश्वर के अंश हैं, आनंद स्वरूप हैं। आपको तो धैर्य, साहस, आशा, विश्वास और पुरुषार्थ के आधार पर संकट और विपत्तियों की अवहेलना करते हुए सिंह पुरुषों की तरह ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ योग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा अखंड ज्योति मार्च 1969 पृष्ठ 44-45 में दिया गया संदेश। ओम शांति।